अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी अपलोड की थी वो झील सैफुल मुलुक की अपलोड की थी। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करके डायरेक्ट झील सैफुल मुलुक चले गए थे। फिर वहाँ पे हमने 1 से 2 घंटे ही स्पेंड किए थे क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह का इशू है। उसके बाद हम फिर वापस अपने होटल आ गए थे। अब ये हम 1 से 1:30 बजे का टाइम है जो हम लोग निकले हैं, लंच वगैरह करेंगे और आगे हम बटाकुंडी की तरफ जाके बटाकुंडी पूरा विजिट करेंगे। और वहाँ पे अच्छा खासा टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया था। ये हम नारान के खूबसूरत तरीन रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं। जब आप नारान से जाते हैं तो इस तरह के खूबसूरत रास्ते आते हैं कि आपको मंजिल याद ही नहीं रहती, आप रास्तों से लुत्फानंदोज होते हुए जाते हैं। मंजिल की फिक्र ही नहीं रहती कि आपने जाना कहाँ है। ये वो दरिया है जहाँ पे हम वापसी पे रिवर राफ्टिंग करेंगे। ये नारान जाते हुए छोटी छोटी इस तरह की आबशारें आती हैं और इसका पानी बह रहा होता है, इसी में से ही सबकी गाड़ियां गुजर रही होती हैं। और इसका पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि आप इसमें ज्यादा देर हाथ या पैर रख के नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये ऊपर से कहीं ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं, उसी का पानी नीचे आ रहा होता है। सारी गाड़ियां इन्हीं रास्तों से गुजर कर जाती हैं। ये देखें आगे ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर पिघल रहा था और उसी में से पानी, ये सारी छोटी छोटी आबशारें बन जाती। ग्लेशियर तो गंदा हो चुका था मट्टी और कीचड़ की वजह से। ये देखें सामने का आप व्यू चेक करें। ये देखें ऊपर आसमान है नीला नीला, उसके नीचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, उसके नीचे ग्रीनरी, फुल ऑफ ग्रीनरी है। ये देखें चारों तरफ खूबसूरत तरीन मनाजिर है। ये वो मनाजिर हैं जो मुझे आपको पहले दिन दिखाने थे। अगर हम नारान कागान के रास्ते से हम हुंजा जाते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी बैड लक कहेंगे कि हमें चिलास के रास्ते से हुंजा जाना पड़ा और वापस भी हम वहीं से आए। वरना इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए जब हम हुंजा जाते तो हमें रास्तों का भी पता नहीं चलता। इतने ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर हैं, पूरे पाकिस्तान में हर जगह आपको खूबसूरत तरीन मनाजिर मिलेंगे। ये फाइनली हम बटाकुंडी पहुंच चुके हैं और ये मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। बटाकुंडी की तरफ खड़े होकर चारों तरफ का व्यू मैंने कवर किया है। बटाकुंडी को हम छोटा सा सिटी कहेंगे या कस्बा कहेंगे। इसके चारों तरफ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे नारान से ज़्यादा बटाकुंडी पसंद आया। हमने 3 से 4 घंटे यहाँ स्पेंड किए थे, लेकिन आप 3 से 4 दिन भी यहाँ स्पेंड करेंगे तो वो कम है। बहुत ही खूबसूरत जगह थी है। ये सिस्टर मेरी हॉर्स राइडिंग करते हुए, सिस्टर को हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे भी है, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं देखूं और मुझे करना है। ये फिर हमें एक होटल में मिला था झूला लगा हुआ। हमने कहा अब ये झूला हमें मिला है तो ये कैसे हमसे बच सकता है। ये मैं झूले पे झूलते हुए, ये एक झूले के बराबर में छोटा सा होटल था जहां से हमने लंच किया था। और ये वापस फिर हम लंच के बाद इस झूले पे आके बैठ गई मैं। अब मैंने कहा झूला लगा हुआ है, वो हमसे किस तरह बच सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कम से कम हमने यहाँ पे 3 घंटे गुजारे थे और वो 3 घंटे इतने सुकून वाले थे, इतने खूबसूरत थे, मैं आपको क्या बताऊं। पूरे हुंजा से चाइना बॉर्डर तक स्कर्दू चले गए, लेकिन ये जो बटाकुंडी का व्यू और सुकून था ये कहीं भी नहीं था। यहाँ पे होटल वगैरह बहुत कम बना हुआ है, मतलब बहुत कम होटल बने हुए हैं, कुछ चंद एक होटल्स बने हुए हैं और वहाँ लोग स्टे करते हैं। लोग ज़्यादा नारायण बाजार जाते हैं। ये पूरा व्यू देखें बटाकुंडी का। लोग नारायण बाजार में स्टे करते हैं क्योंकि नारायण बाजार में बहुत सारे होटल हैं, वहाँ पे छोटे छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, पूरा बाजार है वो। तो लोग वहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हैं। शायद उन्हें वो जगह अच्छी लगती होगी, लेकिन मुझे ये बटाकुंडी का इलाका बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इंतहाई सुकून वाला इलाका था ये, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं। और ये इसके बाद हमारा वापसी का सफर था। यहाँ पे भी छोटी छोटी आबशारें आएंगी जिसमें से गुजरते हुए हम वीडियो बनाएंगे।
ये देखें छोटी छोटी आबशार है। नारायण के व्यू ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वहां बारिश भी हो रही थी। जैसे जैसे हम बटाकुंडी की तरफ ऊपर गए थे तो हमें धूप भी कम हो गई थी और गर्मी भी कम हो गई थी, वहां पे ठंड बढ़ गई थी। और ये जो सीन है ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल सकता सिवाय नॉर्दर्न एरियाज के। और ये इतना खूबसूरत सीन होता है, दिल करता है गाड़ी में से उतर के हम बस इसके साथ साथ चलते चले जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और खासकर जब जब आप टूर वालों के साथ निकले हुए हों। ये एक छोटी सी आबशार बहते हुए, ये हमारा वापसी का सफर था। वापसी की तरफ हम जा रहे हैं जहां पे हम करेंगे रिवर राफ्टिंग। जब आपको गर्मी लग रही हो और ये आपको ठंडी ठंडी आबशारें दिख जाएं तो बस। और ये देखें जहाँ पे हम रिवर राफ्टिंग करते हुए, दरिया का पानी इतना ज्यादा ठंडा था और रिवर राफ्टिंग के दौरान आप लोग बिल्कुल गीले हो जाते हैं। बहुत मजा आया था। और ये एक हमें सूफी गायक मिल गए थे, इनकी हमने वीडियो बनाई। यहाँ पे काफी सारे यूट्यूबर्स वगैरह आए हुए थे, हमने भी वीडियो बनाई और अपने वीडियो में ऐड की है। और ये हमारा सफर है वापसी नारायण बाजार की तरफ, क्योंकि हमारा होटल भी नारायण बाजार में था। और ये है हमारा रात का डिनर, जहाँ पे लाइव कढ़ाई बन रही थी, उसकी वीडियो बनाई भाई ने। यहाँ पे सब कुछ ताज़ा बन रहा होता है, आपने जो भी खाना है आप उसी वक्त बनवा सकते हैं। और रोटी ही, मतलब सालन रोटी वाले ही आइटम ज़्यादा होते हैं। खाना खाने के बाद ये हम नारायण बाजार घूमते हुए वहाँ की दुकानों में गए। अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी। और नारायण बाजार पूरी रात खुला हुआ होता है। सर्दियों में ये बंद होता है और गर्मियों के जो चंद महीने खुला हुआ होता है तो पूरी पूरी रात खुला होता है। और बिल्कुल वो इतनी ज़्यादा रोशनियों से भरा हुआ बाजार था। मैं यहाँ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।